Welcome to the today's lecture. Today we will continue the numerical part of kinetic energy, work energy principle, potential energy and that power. We will continue these numericals because we have solved yesterday 7. Beyond the 7, let us solve today. Now, question number 8 says, we have two springs A and B. हमारे पास दो springs है, एक spring A है, दूसरी spring B है. They are identical springs. Both springs are identical springs. But A is harder than B. जो spring A है, वो B से थोड़ी harder है. Ka is greater than Kb. जो spring constant है, वो spring A का जो spring constant Ka है, that is greater than the spring constant of spring B. Let WA and WB represent the work done when the springs are stretched through the same distance. WA और WB क्या है? It is the work done जब ये springs when they are stretched through the same distance. And WA dash and WB dash work done when these are stretched by equal forces. यहाँ पर दो कंडीशंस दी गई है. एक कंडीशन में पहली कंडीशन जो है वहां कह रहा है जो स्प्रिंग ए है उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज ग्रेटर देन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बी. इसीलिए जो हमारी स्प्रिंग ए है दैट इज हार्डर देन स्प्रिंग बी. इसके बाद पहली कंडीशन दी है WA और WB हमने वर्क किया अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग दीज स्प्रिंग्स बाय द सेम डिस्टेंस. पहली कंडीशन में दिया गया है दे आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस. दूसरी कंडीशन में भी वर्क डन दिया गया है लेकिन उस सूरत में जो स्ट्रेचिंग फोर्सेस वो सेम है. अब हमने क्या बताना है? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? WA इज ग्रेटर देन WB, W dash A इज इक्वल टू WB, B है WA ग्रेटर देन WB, WA dash इज लेस देन WB. इसके बाद C ऑप्शन है और D ऑप्शन है. वी हैव टू सी व्हिच ऑफ द फोर ऑप्शंस इज करेक्ट. नाउ लेट अस do this numerical. देखो बच्चों, हमारे पास दो स्प्रिंग्स है, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स. दिस इज स्प्रिंग A, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है Ka, एंड दिस इज स्प्रिंग B, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है Kb. मगर कंडीशन दी गई है जो ये Ka है दिस इज ग्रेटर देन Kb, यानी जो स्प्रिंग A है दैट्स हार्डर देन स्प्रिंग B. ठीक है ना? तो स्प्रिंग A का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दैट इज ग्रेटर देन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग B. पहली कंडीशन क्या कह रहा है? देखो बच्चों, पहली कंडीशन क्या कह रहा है? ये दोनों स्प्रिंग्स जो है दे आर स्ट्रेच्ड, या ये इनकी नॉर्मल पोजीशन है. से इस पोजीशन पे x 0 है, यहां पर भी x 0 है. ये दो स्प्रिंग्स जो है दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम डिस्टेंस. इसको भी मैंने डिस्टेंस x से स्ट्रेच थ्रू ए डिस्टेंस x स्ट्रेच किया, इसको भी मैंने थ्रू ए डिस्टेंस x स्ट्रेच किया. जो ये स्प्रिंग है यहां पर जो मैंने रेस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ काम किया वो काम बोलता है दिस इज WA. यहां पर जो मैंने रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम किया दैट वर्क इज व्हाट? WB, बिकॉज़ वी हैव टू परफॉर्म द वर्क अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स. लेकिन जो स्ट्रेचिंग डिस्टेंस है वो क्या है दोनों स्प्रिंग्स की? सेम. अब पहली कंडीशन में हमें क्या दिखाना है? ये WA और WB के दरमियान क्या रिलेशन है. देखो बेटा, हमें पता है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग that is equal to W is equal to 1 by 2 kx square. 1 by 2 kx square. पहली कंडीशन में जो x है वो क्या है दोनों में? सेम. जो स्प्रिंग A है वहां मैंने क्या वर्क किया? WA. तो मैं लिखूंगा इसे WA is equal to 1 by 2 Ka into x square. चूंकि स्ट्रेचिंग डिस्टेंस क्या है? x. इसी तरह दूसरे के लिए WB is equal to 1 by 2 KB x square, क्योंकि वहां पर भी स्ट्रेचिंग डिस्टेंस क्या है? x. अब मुझे WA और WB के दरमियान रिलेशन निकालने हैं. हम इनको डिवाइड करेंगे. ये क्या बनेगा बेटा? WA डिवाइडेड बाय WB is equal to 1 by 2
के ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 के बी एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, 1/2 कैंसल्स, एक्स स्क्वायर कैंसल्स, आपको निकला बेटा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय के बी। ठीक है, के ए क्या है? के ए क्या है? ग्रेटर देन के बी। के ए इज ग्रेटर देन के बी, इसका मतलब है यह हो गया के ए, के बी इसके डिनोमिनेटर के नीचे लेंगे, दिस इज के ए बाई के बी इज ग्रेटर देन 1। के इज ग्रेटर देन के बी, के बी को इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे तो के बी की जगह क्या रहेगा? 1। इसका मतलब है के ए बाई के बी इज ग्रेटर देन 1। के ए बाई के बी किसके बराबर है? इसका मतलब है डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी। तो पहली कंडीशन में आपको क्या निकला? डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी। क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन के 2 पार्ट है। अब दूसरा पार्ट हम करेंगे। देखो बच्चों, दूसरा पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन का? डब्ल्यू ए मैंने निकाला, डब्ल्यू ए क्या है? ग्रेटर देन डब्ल्यू बी। ग्रेटर द सुप्रीम कांस्टेंट, greater the supreme constant, greater will be the work done in stretching the supreme। अब दूसरे केस में क्या है? ये सुप्रीम ए है, इसका सुप्रीम कांस्टेंट के ए है, ये सुप्रीम बी है, ये सुप्रीम बी है, इसका जो सुप्रीम कांस्टेंट है वो है के बी। ये हमें पता है के इज ग्रेटर देन के बी। नाउ दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोनों सुप्रीम्स की कौन सी पोजीशन है? ये शाबाश, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी अनस्ट्रेचड पोजीशन। अभी तो इनको स्ट्रेच नहीं किया गया है। ठीक है, अब मुझे इनको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के लिए मुझे स्ट्रेचिंग फोर्स लगाना है। स्ट्रेचिंग फोर्स हो गया यहां से जो सुप्रीम ए है, इसको जो मैं स्ट्रेचिंग फोर्स लगाऊंगा उसका नाम रखूंगा मैं एफ ए। ये स्ट्रेचिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है किस फोर्स को? रेस्टोरिंग फोर्स को। ये सुप्रीम बी है, इसको स्ट्रेच करने के लिए मैं स्ट्रेचिंग फोर्स लगाऊंगा एफ बी। कौन सा स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया बेटा मुझे? एफ बी। ये एफ बी भी रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा। सपोज इस कंडीशन में क्या दिया गया है? ये एफ ए है, ये किसके बराबर है? एफ बी के। स्ट्रेचिंग फोर्स सेम दिया गया है। सपोज यहां पर जो स्ट्रेचिंग डिस्टेंस है उसको हम एक्स ए कहेंगे, यहां पर जो स्ट्रेचिंग डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे एक्स बी। इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है, मगर फोर्स क्या है? सेम। अब या इसको स्ट्रेच करने के लिए जो मैंने वर्क किया दैट इज डब्ल्यू ए डैश। इसको स्ट्रेच करने के लिए मैंने वर्क किया वो क्या है? डब्ल्यू बी डैश। वहां डब्ल्यू ए था, यहां डब्ल्यू डैश ए है ना? यहां क्या है? डब्ल्यू डैश बी, डब्ल्यू डैश ए, डब्ल्यू डैश बी। अब हमें डब्ल्यू डैश ए और डब्ल्यू डैश बी के दरमियान रिलेशन ढूंढनी है। लेट अस सी दैट रिलेशन। देखो बेटा, आपको पता है रेस्टोरिंग फोर्स होता है बराबर माइनस के एक्स। होता है कि नहीं होता? ठीक है ना? तो स्ट्रेचिंग फोर्स जो होगा वो होगा बराबर के एक्स। क्यों? स्ट्रेचिंग फोर्स जो होता है वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ एफ ए बराबर है एफ बी। एफ ए किसके बराबर है? एफ बी। एफ ए होगा के ए इंटू एक्स ए, चूंकि स्ट्रेच किस डिस्टेंस से किया है? एक्स ए से, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के ए। तो हम लिखेंगे के ए एक्स ए इज इक्वल टू के बी एक्स बी। ठीक है बच्चा? के ए एक्स ए इज इक्वल टू के बी एक्स बी। इसको ऐसे लिखेंगे के ए बाई के बी इज इक्वल टू एक्स बी बाई एक्स ए। यहां से के ए बाई के बी किसके बराबर है? एक्स बी बाई एक्स ए। नाउ के ए बाई के बी जो है दैट इज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि के ए जो है वो है ग्रेटर देन के ए। पहली कंडीशन दी गई है, जब के ए ग्रेटर देन के ए जो है दैट्स ग्रेटर देन के बी, तो इसका मतलब है के ए बाई के बी क्या होगा? ग्रेटर देन 1।
के ए बाई के बी किसके बराबर है? एक्स बी बाई एक्स ए इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है जो एक्स बी है वो है ग्रेटर देन एक्स ए। चूंकि यहां हार्डर है, ये ए सुप्रीम हार्डर है, बी सुप्रीम क्या है? बी सुप्रीम ए जो है दैट इज हार्डर देन बी, लिहाजा ए का डिस्प्लेसमेंट कम होगा, बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज्यादा। अब हम वर्क डन निकालेंगे। हमें पता है W डैश ए जो होगा ये होगा 1/2 के ए एक्स डैश ए स्क्वायर, के ए 1/2 के एक्स स्क्वायर है ना, के ए स्क्वायर डैश नहीं 1/2 के ए एक्स ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 के ए, या ऐसे ही रखेंगे 1/2 के एक्स ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद जो W डैश बी है वो होगा 1/2 के बी एक्स बी स्क्वायर, ठीक है ना। चूंकि एक्स बी जो है वो है ग्रेटर देन एक्स ए, चूंकि वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? एक्स को, है ना, डिस्प्लेसमेंट को। तो ज्यादा कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? एक्स बी। कम कौन है? तो ज्यादा कौन सा वर्क होगा? डब्ल्यू बी। कम कौन सा होगा? हम लिखेंगे सिंस एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स ए, देयरफॉर W डैश बी इज ग्रेटर देन W डैश ए, और हम ऐसे लिखेंगे W डैश ए इज लेस देन W डैश बी। अब हमारी जो कंडीशन क्या बनी, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? हमारा वो ऑप्शन ठीक होगा W ए ग्रेटर देन W बी एंड W डैश ए लेस देन व्हाट? W बी डैश, ठीक है ना। W ए ग्रेटर देन W बी और साथ क्या होगा? W डैश ए लेस देन W डैश बी। समझाया आपको? दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 रीड्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सर्टेन सुप्रीम। हमारे पास एक सुप्रीम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कब कहता है? व्हेन स्ट्रेचड थ्रू अ डिस्टेंस s इज 10 जूल्स। हमारे पास एक सुप्रिंग है, उस सुप्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया थ्रू अ डिस्टेंस s, जो उस सुप्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई। क्योंकि जब मैं इस सुप्रिंग को स्ट्रेच करूंगा, आई हैव टू परफॉर्म द वर्क अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स। दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन कह रहा है अगर आपने एक सुप्रिंग को स्ट्रेच किया थ्रू अ डिस्टेंस s, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 10 जूल। उसके बाद the amount of work in joules that must be done on the spring to stretch it through an additional distance s will be। कैसे करेंगे हम? पहले हम देखेंगे जो पहले हमने इसको थ्रू डिस्टेंस s स्ट्रेच किया, उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी वो दी गई है, उसके बाद इसको हमने एडिशनल डिस्टेंस s से स्ट्रेच किया। इसका मतलब है अब हमने सुप्रीम को स्ट्रेच किया थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2s। अब हम देखेंगे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके बाद हमें वर्क डन निकालना है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। वी विल गेट द आंसर। लेट अस डू दिस। क्वेश्चन कह रहा हमारे पास ये सुप्रीम है, देखो बेटा, ये सुप्रीम की अनस्ट्रेचड पोजीशन है। यहां पर जो s है वो 0 है, नॉर्मल पोजीशन। यहां मैंने स्ट्रेच नहीं किया, इसको कहेंगे नॉर्मल पोजीशन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहां पर मैंने स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया, इस सुप्रीम को मैंने स्ट्रेच किया थ्रू अ डिस्टेंस s। भैया जब मैंने इसको स्ट्रेच किया थ्रू अ डिस्टेंस s, I have to perform the work against restoring force. That work gets stored in the spring in the form of potential energy. वो potential energy होगी U is equal to 1/2 KS square या KX square, या X के बदले क्या है? X S, ठीक है ना। ये वो potential energy दी गई है कितनी जूल्स? 10 जूल्स, ठीक है ना। पहले हम वहां पे जाएंगे। हमारे पास potential energy के लिए फार्मूला है U is equal to 1/2 KX square। K जो है वो है सुप्रीम कांस्टेंट या सुप्रीम फैक्टर। यहां पर X जो है वो S है, ठीक है बच्चा। तो U निकालो बेटा, U हो गया 1/2 KS स्क्वायर। ये है पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने सुप्रीम को किया स्ट्रेच
थ्रू ए डिस्टेंस s, तो u निकला 1/2 ks स्क्वायर, तो ये हो गया बराबर 10 जूल्स। ये दिया गया है कितने जूल्स? 10 जूल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है I have stretched this spring now through an additional distance s from the equilibrium position, additional distance। नेट कितना हुआ स्प्रिंग ऑफ स्ट्रेच? 2s। इस वक्त क्या होगी का पोटेंशियल एनर्जी? 1/2 k इंटू ट्वाइस s स्क्वायर। ठीक है ना? When the spring is stretched through an additional distance s, through an additional distance s, its new potential energy, its new potential energy या final potential energy, उसको हम डिनोट करेंगे u डैश से। u डैश वो होगा 1/2 k इंटू 2s स्क्वायर, 2s होल स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या निकालना है? वर्क डन। कौन सा वर्क डन? इन स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस s। ठीक है ना? तो आपको पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? क्या कहता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ एज पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, नाउ एज पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन W जो होगा वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन W होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। W होगा फिर मेरा बच्चा बराबर 1/2 ऐसे u डैश माइनस u, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, u डैश का वैल्यू लगाओ। W होगा फिर बराबर 1/2 k इंटू 2s स्क्वायर माइनस 1/2 ks स्क्वायर। 1/2 कॉमन, 1/2 के कॉमन ले लो, W हो गया 1/2 के कॉमन आया, ये है 2 2 4, ये है 4s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। तो बेटा आपका जो W है, W आपका आया 1/2 k इंटू 3s स्क्वायर, क्योंकि 4s स्क्वायर से s स्क्वायर घटाया तो 3s स्क्वायर आया। 3 को बाहर ले लो, W आया आपका 3 इंटू 1/2 ks स्क्वायर, क्योंकि 3 जो है इसको मैंने बाहर लिया। 1/2 k स्क्वायर दिया गया है कितने जूल्स? 10 जूल्स। तो आपका वर्क डन जो है दैट इज 3 इंटू 10, वो कितने जूल्स निकला बेटा? 30 जूल्स। वर्क डन कितना निकला? 30 जूल्स। फार्मूला में लगाई, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। U वहां से दिया गया है, U डैश मैंने निकाला, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू लगा के मुझे W आया 30 जूल्स। दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है 1500 न्यूटन पर मीटर, इसको हम K1 मानेंगे। दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है 3000 न्यूटन मीटर, इसको हम K2 मानेंगे। आर स्ट्रेच्ड विद सेम फोर्स, इनको स्ट्रेच किया मैंने सेम फोर्स से। अब मुझे क्या बताना है? दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 4:1, 1:4, 2:1, 1:2। देखो कैसे करेंगे हम इसको, लेट अस डू इट। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका K1 नाम रखूंगा मैं, दैट इज 1500 न्यूटन पर मीटर। ये दूसरी स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो मैं K2 लूंगा, दैट इज 3000 न्यूटन पर मीटर। ये दोनों स्प्रिंग्स की क्या पोजीशन है? शाबाश, नॉर्मल पोजीशन है। इन दोनों स्प्रिंग्स को मैंने सेम फोर्स से स्ट्रेच किया, से उस फोर्स का नाम क्या रखूंगा मैं? F। ठीक है, अब मुझे बताना है जो इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगी, उनका रेशियो क्या है। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका U1 नाम रखेंगे, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या नाम रखेंगे? U2 नाम रखेंगे। देखो कैसे करेंगे हम। यहां देखो बच्चों, आपका U है बराबर 1/2 kx स्क्वायर। चूंकि x नहीं दिया गया है यहां पर, यहां फोर्स दिया गया है। कौन सा फोर्स? स्ट्रेचिंग फोर्स। देखो बच्चों, हमें पता है F होता है बराबर kx,
है कि ठीक है, के एक्स, एक्स को हम एलिमिनेट करेंगे, एक्स हो गया बराबर एफ बाई के, ठीक है, एक्स का वैल्यू यहां दे दो तो यू किसके बराबर बनेगा, शाबाश, 1/2 के इंटू एफ बाई के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका u बनेगा 1/2 के एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, एक के खत्म, आपको u बना 1/2 एफ डिवाइडेड बाय के। ये इक्वेशन में यूज करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे फोर्स दिया गया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट को जरूरी एलिमिनेट करना है। यहां देखो बच्चों क्या करेंगे, 1/2 कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, इफ एफ इज सेम, अगर फोर्स सेम होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो u जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, u जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, है ना। इसका मतलब है u1 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k1, ठीक है ना। दिस एम्प्लाइज हो गई है u1 is approximately is inversely proportional to 1/k1, ठीक है, u2 is inversely proportional to 1/k2, ठीक है। डिवाइड करो, चूंकि आपको रेशियो निकालना है, इन दो को डिवाइड करो, ये बनेगा u1 डिवाइडेड बाय u2 इज इक्वल टू 1/k1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/k2, k2 कहां जाएगा, ऊपर, तो आपका आएगा u1 डिवाइडेड बाय u2 इज इक्वल टू k2 बाई k1, निकल गया क्वेश्चन। दिस इज u1 बाई u2 इज इक्वल टू k2 कितना है 3000 डिवाइडेड बाई k1 को कितना है 1500, ये हो गया 15 1 जार 15 2 जार, इसका मतलब है u1 बाई u2 जो है वो निकला 2/1, इसका मतलब है u1 इज टू u2 जो है वो निकला 2:1, ठीक है। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। सिंपली मैंने x का जो वैल्यू है, x जो है x को, उसको मैंने एलिमिनेट किया, मैंने उसको f बाई k रखा, ठीक है, बात समझ आई। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। A spring 40 meters long is stretched by the application of force. If 10 Newton force is required to stretch the spring through 1 meter, then the work done in stretching the spring through 40 meters will be. See how we'll do this question. एक spring है that is 40 meters. उसकी लेंथ क्या है 40 मीटर्स, ये अनस्ट्रक्चर्ड पोजीशन है। क्वेश्चन कह रहा है अगर मुझे 10 न्यूटन फोर्स की जरूरत होगी इन स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग थ्रू व्हाट 1 मीटर्स, अगर मुझे 10 न्यूटन फोर्स की जरूरत है इन स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग थ्रू 1 मीटर, तो आप मुझे बताओ अगर मुझे यह स्प्रिंग 40 मीटर स्ट्रेच करनी होगी, कितनी स्ट्रेच करनी होगी 40 मीटर्स, मुझे कितना काम करना होगा अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स। वर्क डन होता है बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 40 मीटर्स, मगर के तो मुझे दिया गया नहीं है, के तो मैं निकालूंगा। देखो पहले हमारा यहां पर फोर्स जो है वो है 10 न्यूटन, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। एक बार मुझे x दिया गया है 1, जब फोर्स 10 न्यूटन है उस वक्त मेरा x जो है वो कितना है 1 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन कहता है इफ 10 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय 1 मीटर, ठीक है ना। तो जब फोर्स 10 न्यूटन होगा स्ट्रेच कितना होगा 1 मीटर, यही रखो। उसके बाद फिर इसने x डैश दिया है, कितना दिया x डैश, शाबाश 40 मीटर। उसके बाद इसने ऐसे लिखेंगे हम, उसके बाद इसने x डैश दिया है कितना मीटर, शाबाश, या हम x डैश नहीं लिखेंगे, ऐसे करेंगे हम, f कितना है 10 मीटर, x कितना है, तो यहां पर हम k निकालेंगे, क्योंकि देखो हमें पता है w इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर, x डैश भी रख सकते हैं, x को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, x डैश। नाउ x डैश जो है दैट इज 40 मीटर, इसको हम x डैश रखेंगे, x डैश कितना है 40 मीटर। हमने w निकालना है, हमें पता है w होता है बराबर 1/2 k x डैश स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन कहता है आपको वर्क डन निकालना है इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू 40 मीटर्स। मगर यहां क्या रहा,
के कैसे निकालेंगे हम? के हम यहां से निकालेंगे। हमें पता है जो सुप्रीम कांस्टेंट के होता है वो होगा एफ बाय एक्स। के होगा एफ कितना है 10 डिवाइडेड बाय एक्स कितना है 1, तो के होगा हमारा 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ले लो W हो गया बराबर 1/2 इंटू 10 इंटू 40 स्क्वायर। W हो गया बराबर 5 इंटू 40 स्क्वायर। W हो गया बराबर 5 इंटू 1600। W किसके बराबर निकला आपको? 5 0 5 0 5 6 30, ठीक है ना। 5 1 5 प्लस कितने हो गए 8। दिस इज 800 जूल्स। ठीक है, ठीक है, 800 जूल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड्स द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वायर इज के। हमारे पास एक वायर है, उसका फोर्स कांस्टेंट क्या है? के। एंड दैट ऑफ अनदर वायर इज 2k। दूसरे वायर का क्या है? 2k। व्हेन द वायर्स आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस, दोनों वायर्स को मैंने स्ट्रेच किया थ्रू द सेम डिस्टेंस, द वर्क डन इज W2 is equal to twice W1, W2 is equal to W1, W2 is equal to 4 times W1, none of the above. Let us do this question. क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट है वो K है। दूसरी स्प्रिंग है, इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो 2K है। ये दोनों स्प्रिंग्स की मैं मानूंगा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। नाउ दोनों स्प्रिंग्स को स्ट्रेच किया गया है थ्रू ए सेम डिस्टेंस। सपोज ये पहली स्प्रिंग जो है इसको स्ट्रेच किया मैंने थ्रू डिस्टेंस x। अब दूसरी स्प्रिंग जो है इसको भी मैंने स्ट्रेच किया है थ्रू दिस डिस्टेंस x। यहां पर जो वर्क डन मैंने किया अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स वो W1 है। यहां पर जो मैंने वर्क डन किया वो क्या लिया है? W2। हमें W1 और W2 के दरमियान रिलेशन निकालनी है। हमें पता है work done in stretching a spring through a distance x is given by W is equal to 1/2 kx square। ठीक है। अगर x सेम है दोनों में, यानी x क्या है? कांस्टेंट। 1/2 क्या है? कांस्टेंट। तो W किसको प्रोपोर्शनल है? k को। ठीक है ना। If x is same, तो हमारा जो W है that will be proportional to k। अब W1 जो है उस वक्त क्या है? सुप्रीम कांस्टेंट K। Therefore W1 will be proportional to K। ठीक है बच्चा। W2 will be proportional to, उस वक्त क्या है सुप्रीम कांस्टेंट? 2K। This will be proportional to 2K। डिवाइड करो, ये बनेगा W1 by W2 is equal to K divided by 2K। ठीक है ना। ये बनेगा W1 divided by W2 is equal to 1/2। ठीक है ना। K और K कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये निकलेगा W2 is equal to twice W1। W2 is equal to twice W1। This completes this question। हमारे पास एक स्प्रिंग है, a spring of force constant 800 न्यूटन पर मीटर है। यहां पर न्यूटन पर मीटर, 800 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट है 800 न्यूटन पर मीटर, यानी K दिया गया है 800 न्यूटन पर मीटर। हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। उस पे कितना एक्सटेंशन है? 5 सेंटीमीटर्स। द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर्स टू 15 सेंटीमीटर्स। उसके बाद मैंने इसको कहां लिया? 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। 5 से कहां लिया? 15 सेंटीमीटर। वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर्स टू 15 सेंटीमीटर्स। पहले मुझे x जो है वो 5 सेंटीमीटर्स है, उसके बाद जो मेरा x है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर्स। तो पहले कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके बाद कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो वर्क डन होगा वो होगा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। तो आप लिखो पहले K इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर मीटर, x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। लेट अस डू दिस।
हमारे पास K दिया गया है सुप्रीम कांस्टेंट सुप्रीम का, दैट इज 800 न्यूटन पर मीटर। पहले सुप्रीम को हमने स्ट्रेच किया है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। सपोज उस डिस्टेंस को डिनोट करूंगा बाय x1, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहां पर जो हमारा ऊपर जो यूनिट है दैट इज इन SI, ये किस में है, CGS में। दिस इज 5 into 10 raised to power -2 meters, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता है 10 raised to power -2 मीटर। x2 दिया गया है, कितना है शाबाश, 15 सेंटीमीटर, वो है 5 into 10, वो होगा 15 into 10 raised to power -2 मीटर। जब x1 एक्सटेंशन होगा, स्ट्रेच होगा, उस वक्त हम जो पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे वो मानेंगे U1, इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या मानेंगे, U2, ठीक है। तो U1 हमारा जो होगा वो होगा 1/2 kx1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला। U2 जो होगा वो होगा 1/2 kx2 स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, W। व्हाट इज W, वर्क डन। एज पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एज पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो आपका W है, W होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। W होगा फिर हमारा U2 माइनस U1, ठीक है। U2 का वैल्यू दे दो, W हो गया U2 1/2 kx2 स्क्वायर माइनस U1 का 1/2 kx1 स्क्वायर। W हो गया आपका 1/2 k जो है वो 1/2 और k जो है उसको कॉमन निकालो, ये है 1/2 kx2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। ये जो फार्मूला है नीट के लिए आपको यही फार्मूला अप्लाई करने हैं, क्योंकि ये सीधे आप 1 मिनट में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। किसके बराबर होगा, 1/2 kx2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब वैल्यू लगाओ, ये होगा W इज इक्वल टू 1/2 into 800 into x2 square. What's your x2? What's your x2? This is 15 into 10 raised to power -2 whole square, ठीक है। माइनस क्या आएगा शाबाश, 5 into 10 raised to power -2 whole square। इसको हम ऐसे करेंगे, ये बनेगा W is equal to 400, 2 1s are 2 4s are 8, तो 400 रहेगा। इसको ऐसे लिखेंगे, ये होगा 15 स्क्वायर AB होल स्क्वायर, होता है A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, इंटू होगा 10 रेज टू पावर -4, जो कि 2 2s are 4 है, माइनस 5 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू पावर -4, ठीक है। ये बनेगा आपका W इज इक्वल टू 400 इंटू 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये कॉमन निकालेंगे, इंटू 10 रेज टू पावर -4 को मैंने कॉमन ले लिया बच्चा। ये बना W इज इक्वल टू 400 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 15 माइनस 5, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इंटू है आपका बेटा 10 रेज टू पावर -4। ये बनेगा आपका W इज इक्वल टू 400 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू पावर -4। ये बनेगा हमारा W इज इक्वल टू 4 2 क्या है 8, 1 2 3 4 टाइम्स 0 इंटू 10 रेज टू पावर -4। ये बनेगा W इज इक्वल टू 8000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1000, ठीक है। यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4 है ना, यहाँ 4 जीरो, 1 2 3 80,000 है, और ये जीरोस और ये जीरोस खत्म हो गए, तो आपको W निकला कितने जूल्स, 8 जूल्स। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इफ ए स्प्रिंग विद सुप्रीम कांस्टेंट K, स्प्रिंग हमारे पास है, उसका सुप्रीम कांस्टेंट क्या है, K, when stretched through 1 centimeter has potential energy U. If a spring with supreme constant K when stretched through 1 centimeter, यहाँ has है, ये has potential energy U। जब मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया थ्रू 1 सेंटीमीटर, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, U है, ठीक है ना। आपको बताना है इफ इट इज स्ट्रेचड बाय 4 सेंटीमीटर, अगर मैंने इसको क्या किया स्ट्रेच बाय 4 सेंटीमीटर, कितना किया स्ट्रेच बाय 4 सेंटीमीटर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। लेट अस डू इट। मेरे पास ये स्प्रिंग है,
इसका सुप्रीम कांस्टेंट K है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन में लूंगा x इक्वल 0। जब मैंने इसको स्ट्रेच किया थ्रो 1 सेंटीमीटर, यानी मेरा x जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी है U। इसके बाद यही स्प्रिंग लेनी है, इस स्प्रिंग को मेरे को स्ट्रेच करना है थ्रू 4 सेंटीमीटर, यानी अब जो मेरा x है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। पहले मेरा x जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मेरी U है, U होगा बराबर 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है। U किसके बराबर होगा 1/2 kx स्क्वायर, जो फार्मूला है। तो U होगा बराबर 1/2 k इंटू 1 स्क्वायर, तो U होगा बराबर बच्चा आपका 1/2 k, ठीक है। अब यही स्प्रिंग जो है इसको मुझे स्ट्रेच करना है थ्रू 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। when stretched through 4 centimeter, let its potential energy be U dash। उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या ले ली U dash। तो U dash का भी यही फार्मूला है 1/2 kx स्क्वायर। अब x कितना है 4, तो U dash होगा 1/2 k इंटू 4 स्क्वायर। U dash होगा 1/2 k इंटू 16, मगर 1/2 k किसके बराबर है U, तो आपका U dash निकलेगा U इंटू 16, तो आपका U dash जो है वो निकलेगा 16 टाइम्स U। x 1 सेंटीमीटर, U का फार्मूला लगाया 16 टाइम्स U, ठीक है। तो उसके बाद x 4 लिया, 1/2 k का वैल्यू लगाया, तो आपका U dash आया 16, ठीक है। कितने हो गए। वन ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय U इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दी गई है U इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर। इट्स ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। While x is the displacement, the magnitude of force acting on a particle is a constant, b proportional to x square, c proportional to x square, d inversely proportional to x। देखो कैसे करेंगे। u दिया गया है, u is equal to a minus b x square, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, हमें निकालना है फोर्स। हमने डिराइव की थी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमें यह निकला था फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स du बाई dx। मैंने बताया था फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। लगाओ u का वैल्यू भाई, ये बनेगा f इज इक्वल टू माइनस d बाई dx ऑफ u का वैल्यू a माइनस बी एक्स स्क्वायर। अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा f इज इक्वल टू माइनस टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ a, माइनस माइनस हो गया प्लस d बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स स्क्वायर। a जो है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो f निकलेगा आपको 0 प्लस ये b जो है ये बाहर आएगा, ये बनेगा d बाई, ये बनेगा इस तरह b जो है वो डिफरेंशियल से बाहर आया, ये बनेगा b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो f हो गया बराबर हमारा b इंटू ये जो 2 एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है वो होता है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो आपका f निकला बराबर 2b इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज 1, तो आपका f निकला बराबर 2bx। 2b जो है वो कोएफिशिएंट है, इसका मतलब है f जो है, इसका मतलब है जो आपका f है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको निकला x को, ठीक है ना। f निकला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये यहां पर जो है f जो है f दैट इज इक्वल टू 2b इनटू x, इसका मतलब है f जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 50। द स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय x। हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसमें जो एक्सटेंशन है डिस्प्लेसमेंट है वो कितना बन गया है x। ऑन लोडिंग, ये ऐसे स्प्रिंग है, खड़ा है,
किसी रिजिड सपोर्ट के साथ स्प्रिंग है, इसको मैंने लोड दिया है डाउनवर्ड्स, जब इसको लोड आएगा तो स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। अब स्प्रिंग जो है वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी इस लोड पे, लोड करेगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट इस पे, ठीक है ना, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है ना, जिससे ये एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन स्प्रिंग में अपवर्ड फोर्स होगा, ठीक है ना, दैट विल बी अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड टू द स्प्रिंग बाय द लोड। वो जो अपवर्ड फोर्स है उसको हम कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं? टेंशन इन द स्प्रिंग। देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज T square divided by 2k, T square divided by 2k square, 2k divided by 2t square, 2t square divided by k, ठीक है ना। एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। सी हाउ विल डू इट। द स्प्रिंग होगी वो होगी u, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। अब मेरे को ये x जो है मुझे ये एलिमिनेट करना है। हमें पता है f होता है बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर। यहां इसने k इंटू एक्स, नॉट k इंटू एक्स स्क्वायर, k इंटू एक्स, सॉरी। यहां पर आपका जो फोर्स है वो t है, टेंशन बताया इसने t। हियर जो F है वो T के बराबर है, तो आपको T निकलेगा बराबर kx, तो x हो गया T बाई k। इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, एनर्जी निकालो। U इज इक्वल टू 1/2 k इंटू शाबाश T स्क्वायर डिवाइडेड बाई k स्क्वायर, क्योंकि हो गया T बाई k का स्क्वायर, तो ये बनेगा T स्क्वायर बाई k स्क्वायर। k और k कट गया तो ये बन गया U इज इक्वल टू T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। दिस इज द राइट ऑप्शन। सिंपली हमने x को एलिमिनेट किया इन टर्म्स ऑफ k एंड t, सो वी गेट द आंसर U इज इक्वल टू T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। दिस कंप्लीट्स दिस।